अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों मैं झारखंड धनबाद से आ चुका हूँ जयपुर, मेरा ससुराल है तो मैं जयपुर आ चुका हूँ। तो जयपुर में मैं आया तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल में ही चूड़ी का कारोबार चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो चूड़ियों को कैसे बनाया जाता है, ये वो वाला चूड़ी है, कांच की चूड़ी नहीं है, शायद चूड़ा कहते हैं इसे। तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो किस तरह से डिज़ाइन दिया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और क्या क्या चीज़ इस पे लगता है, किस तरह से बनाया जाता है, मैंने खुद भी बनाया है, मैंने खुद भी इस पर थोड़ा सा काम किया है। हालांकि मुझे आते हुए बस 2 दिन हुए। मैं रात में उतरा था ट्रेन से करीब 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे, और अभी मैं आया हूँ। तो मैंने देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी थोड़ा सा इसमें कारीगरी की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए किस तरह से बनता है। तो दोस्तों यही वो चूड़ी का डिज़ाइन है जो मैं बना के दिखाने वाला हूँ। ये पूरी तरह से भी बना नहीं है, नक का काम इसमें हो चुका है। और ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं चिमटे से जो मैं दिखा रहा हूँ, इस पर बुरादा चढ़ेगा। अभी बुरादा हम बोलते हैं गाँव में, झारखंड में, धनबाद में, बिहार में अपना यही कहा जाता है बुरादा, यहाँ पे जरी कहा जाता है। और ये जो चिमटे से अब जो दिख रहा है वो फिगर बैठा हुआ, फिगर कहते हैं इसे। तो किसे क्या कहते हैं, क्या मटेरियल लगता है इस पे, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहिए आप लोग। तो सबसे पहले आप इस डब्बे को देख लीजिए, जो पार्ट ए पार्ट बी 2 कलर के डब्बे हैं, 2 किस्म के डब्बे हैं मोदिफिक्स नाम से। इस पे लिक्विड आता है। अब जो आपको 2 गमले दिख रहे हैं, गमले के अंदर में पाउडर दिख रहा है और ऊपर में लग रहा है कि आटा है, लेकिन दरअसल वो आटा नहीं है। उस केमिकल को इस पाउडर पे मिलाया जाता है। ए वाले को केमिकल को मिलाया जाता है पाउडर पे, बी वाले को भी मिलाया जाता है, दोनों को अलग अलग मिलाया जाता है। जब दोनों को मिला देंगे तो मिक्स करके कुछ इस तरह आटे की तरह बन जाएगा। तो दोनों का कलर अलग अलग होता है। और दोनों को मिला करके, अब ये दोनों को अगर मिला देंगे तब वो 4, 5 या 6 घंटे के बाद हार्ड हो जाता है। जैसे देखिए अब दोनों को मिला के बनाया जा रहा है, काले वाले सादे वाले को मिला के बनाया। वो जो दाएं हाथ में देख रहे हैं वो लकड़ी का है, लकड़ी से उसे बेलने की तरह बेल रहे हैं और इस पत्ती से काट दिया जाता है, आसानी होती है। अब ये जो दिख रहा है इसे डॉल कहते हैं। जी हाँ, इसका नाम डॉल है। तो ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, इस खाली जगह पे वो वाला केमिकल लगेगा, वो जो आटे की तरह मिक्स करके बनाया गया है, आटे की तरह, उसको इस तरह से हाथों से दबा दबा के उस खाली जगह को भर दिया जाता है। और हाथ थोड़ी हल्की दबी होनी चाहिए, ज़्यादा दब जाने से वो सही नहीं होगा, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और इस तरह से रगड़ देने से ये थोड़ा साफ हो जाता है, बाबरी वगैरह नहीं रहता है। अब वो जो है माल पसर गया होगा साइड तो उसे काटना पड़ता है। तो काटने के लिए इस पत्ती का इस्तेमाल होता है। ये पत्ती जो है चदरे का बना हुआ है, चदरे से इसे किनारा किनारा काट दिया जाता है। जब इस किनारे को अच्छी तरह से काट देते हैं चारों तरफ से, ताकि वो बाबरी की तरह ना लगे, फिर उसे हाथों से सूखे पाउडर पे इस तरह से घिसा जाता है ताकि अच्छी तरह से सेफ हो सके। अब ये जो आपको दिख रहा है इसे फिगर कहते हैं। इसकी डिजाइन को पहले देख लीजिए। इसकी डिजाइन आपको घड़ी की तरह लगेगी, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उस तरह। और एक जो ये फिगर है ये केचुए की तरह है। यही दोनों को डिजाइन देना है, दोनों को लगा करके उस केमिकल पे। इसके बाद आपको लाइनिंग करनी पड़ती है। पहले से मार्बल का पत्थर होता है, उस पर लाइनिंग। ये लाइनिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब लाइनिंग आप करते हैं तो वो सेंटर बैठना चाहिए और एक भी दाना नगीने का सीधा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इसे चढ़ाया जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे रोलिंग किया जाएगा, डोल को घुमा दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। उससे क्या होगा कि माल जल्दी चढ़ जाएगा इस पे। अब ये जो आप डंडा देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का डंडा है, इस डंडे का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है डिजाइन बनाने में। इसकी खास बात ये है कि ये 6 दागी में बटा हुआ है। 6 दागी जो है वो साइज पे है। ये देखिए 1 2 3। तो ये जो दागी दिख रहा है, देखिए एक पॉइंट मैंने मारा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा केमिकल के पास। एक के बाद छोड़ करके एक है, एक के बाद छोड़ करके देखिए फिर एक छोड़ करके फिर एक पॉइंट बना हुआ है। तो ये पॉइंट देने का एक खास मकसद है। अब जो आपको दिख रहा हूँ वो मैं दिख रहा हूँ मैं अपने हाथों से बनाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने जहाँ पॉइंट दिया था उसी जगह पे मैं फिगर को लगाऊंगा। ये देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से की है, गौर से देखिएगा आप, तो वहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, वहाँ से मैंने शुरुआत किया है। तो शुरुआत में मैंने पहले जो फिगर लगाया है वो मैंने घड़ी वाला मॉडल का फिगर पहले लगाया, फिर केचुए वाला, फिर घड़ी वाला, फिर केचुए वाला।
इस तरह करके मुझे टोटल 13 फिगर लगाने हैं दोनों को मिला के। शुरुआत होगी इसमें घड़ी वाले से और लास्ट भी होगा घड़ी वाले से। तो इस तरह से जब बैठा देंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ से शुरू करेंगे तो 3 जगह ये बैठेगा, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट मारा था। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो खाली जगह दिख रही है आपको, केमिकल दिख रहा है, आटे वाले जगह को मैं केमिकल कर रहा हूँ, केमिकल कहा जाता है। तो इस जगह पे अब फिर से नगीना बैठेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये जो लाइन दिख रही है आपको, 3 लाइन साथ में मुझे मिलाना था, ठीक है ना। स्केल से सिंगल सिंगल जो लाइन है उसे साथ में मिलाना था और तीनों लाइन को एक बार में चढ़ाना था। अब तो तीनों लाइन देखिए चढ़ जाने के बाद कुछ इस तरह से ये जगह दिखेगी नहीं, केमिकल वाली जगह। अब इस पे इसे बुरादा कहते हैं हमारे गांव में, और इसे यहाँ पे जरी कहते हैं। अब इस जरी को मिलाया जाएगा इस चूड़ी पे। उससे पहले एक लकड़ी को पहले कपड़े से बांध दिया जाता है, ताकि हाथ में ज़्यादा जो है बुरादा ना लगे, जरी ना लगे। तो एक बार आगे से पीछे की ओर लेंगे, फिर एक बार पीछे से आगे की ओर इस तरह से मिलाएंगे, ताकि अच्छी तरह से वो जितना भी बुरादा है, जरी है, वो अच्छी तरह से इस पर फिट हो सके, ताकि एक भी केमिकल की जगह ना दिखे। उसके बाद आपका चूड़ी तैयार। तो इस चूड़ी के डिजाइन में हमने क्या क्या किया था, एक बार दाएं की तरफ पूरा रोलिंग किया था, नक को बैठाया था, बाएं की तरफ भी पूरे नक को बैठाया था रोलिंग करके। उसके बाद 2 जरी लगाए थे, एक केचुए वाला जरी, एक घड़ी के डिजाइन वाला जरी बीच में। उसके बाद जो खाली जगह बच गई थी, 3 लाइन का नग को रोलिंग करके बैठाया गया था। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसे सूखने के लिए दिया जाएगा। इसको दूसरे दिन जब ये सूख जाएगा, अच्छी तरह से पकड़ लेगा नक को अच्छी तरह से, उसके बाद ये उखड़ेगा नहीं और इसे सरफ से धो दिया जाएगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ अलग व्लॉग बनाया है चूड़ी को किस तरह बनाया जाता है। ये नया सैंपल था, फिर कुछ दूसरे दिन नए नए सैंपल आते रहते हैं। रोज़ काम होता है, हर घर में इसका काम होता है चूड़ियों का। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने कासिम भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।